जो नारा, जिस नारे से कायदे आज़म ने मुल्क को आज़ाद करवाया था, मुल्क पाकिस्तान बनाया था, वो नारा तो सिर्फ उस नारे को पूरे ही इमरान खान ने रहनुमाओं ने अपने अलग देश के लिए कुर्बानियाँ दी। मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। आपका क्या कहना है? हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक इमरान खान के टाइगर मौजूद हैं जो अक़लियत की नुमाइंदगी करते हैं और सिख बरादरी से जिनका तल्लक है। आए जी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सत श्री अकाल जी। सर, आप जेल भरो तहरीक के मुतालिक आप कुछ थोड़ी सी रोशनी डालेंगे और अपना तारुफ भी बयान कर दीजिए। जी, मेरा ताल्लुक मुल्तान से है और मैं महेंद्र पाल सिंह मेरा नाम है और मैं यहाँ इमरान खान के लिए आया हूँ कि मुझे आज पता चला कि FIA और नैब शायद जो है यहाँ पे फिर से कोई शरारत करने के चक्कर में है। तो मैं इसलिए यहाँ पे हाज़िर हुआ हूँ कि ताकि यहाँ पे कोई किसी को हाथ ना लगा सके, क्योंकि ये FIA और नैब अगर इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने से पहले ये कारकुनान को तो गिरफ़्तार कर लें। जब जेल भरो तहरीक चल रही है, इनके पास तो गाड़ियाँ नहीं है हमें गिरफ़्तार करने के लिए, इनके पास तो जेलें नहीं है हमें रखने के लिए। तो इमरान पहले जितने कारकुनान हैं ना, पहले इनको ये गिरफ़्तार करें, उसके बाद ये इमरान खान की तरफ देखेंगे। सर, अब तक कितने कारकुन जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं? इन्होंने तो 200-250 कारकुन गिरफ्तार किए, अभी तो हज़ारों पड़े हैं, लाखों पड़े हैं जिन्होंने गिरफ्तारियां देनी है। ये थक जाएंगे, ये पकड़ते पकड़ते थक जाएंगे, हम गिरफ्तारियां देते हुए नहीं थकेंगे इंशाल्लाह। सर, आपकी बरादरी में से कितने लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया और कितने लोगों की लिस्ट तैयार है? क्योंकि हमारी बरादरी का तल्लक ज़्यादा ननकाना साहब से है, तो ननकाना साहब में अभी तहरीक वो नहीं हुई, लाहौर में हुई है। लाहौर से बहुत सारे दोस्त ये असल में हमें पकड़ने, सिखों को कोशिश करते हैं कि ना पकड़ें, क्योंकि ये इनसे संभाले नहीं जाने। ये एक सिख जो है ना, एक सरदार, ये 1.25 लाख के बराबर होगा। ये इनकी ऐसी की तैसी फेरेगा। ये इनके पास लाहौर की जेलों में जगह नहीं है। ये कभी रहीम यार खान कुछ को ले गए, कुछ को अटक ले गए, कुछ को राजनपुर ले गए, इनके पास जगह ही नहीं होनी। कल रावलपिंडी में, आज इनसे पेशावर में एक बंदा नहीं गिरफ्तार हुआ, पुलिस भाग गई है लोगों को देख के। मैं लानत भेजता हूँ ऐसी हुकूमतों के ऊपर, ऐसी फासिस्ट हुकूमतों के ऊपर हम लानत भेजते हैं। इनको इस दफ़ा हर वोट का ठप्पा इमरान खान की बल्ले के ऊपर जब लगेगा ना, वो हर एक लानत होगी इनके मुंह के ऊपर और करोड़ों लानतें इंशाल्लाह पड़ेंगी इनको। सरदार जी, आप कश्मीर के मुतालिक आपकी क्या राय है? जी, जम्मू कश्मीर जो है, जो कि मकबूजा कश्मीर भी जिसको हम कहते हैं, ये इंशाल्लाह इमरान खान के दौर में इनकी आवाज़ इमरान खान बना था और कश्मीरी आज भी सिर्फ इमरान खान पे एतमाद करते हैं। ये चोर हुकूमत ये है, ये तो चोरी करने आए हैं। इसहाक डार आया जी, मैं डॉलर कम करने आया हूँ, अपने जो पैसे उससे हमारी हुकूमत ने किए थे वो निकाल के वो लेके भाग गया। अब ये दुम दमा के भाग दे, इन्होंने अपने केसेस ख़त्म किए। कोई ऐसी बात नहीं, इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी से आ रहा है, ये दोबारा केसेस भी खुलेंगे। ये जो हरामज़दगी आज कर रहे हैं, इनको ये भुगतनी पड़नी है और इनको वो इतने लितर हम मारेंगे कि हम 100 लितर का टारगेट रख के 99 पे दोबारा गिनती शुरू करेंगे 1 से। इतने लितर हम इनको मारेंगे इंशाल्लाह। सर, जो मिनी बजट पेश किया गया है जिसमें गरीब आदमी ही क्या, सफ़ेद पोश आदमी बहुत हद तक मुतासर हुआ है कि 2 टाइम से रोटी से भी आजिज़ हो गया है। देखें, इन्होंने गरीब से वो जो सांस है ना, बस वो छीनने वाली रह गई है, बाकी सब कुछ छीन लिया इन्होंने। लेकिन इमरान खान वो लीडर है, ये गरीबों की नुमाइंदगी करेगा। ये इनकी सांसें अब इंशाल्लाह हम खींचेंगे। ये जब इलेक्शन होंगे ना, अब इलेक्शन बहुत जल्द होने वाले हैं, इमरान खान की पेशन गोइयाँ बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। ये इलेक्शन जो है ना, इनकी हमने सांसें बंद कर देनी है। जिस तरह से इन्होंने गरीबों के ऊपर रोटी बंद की है ना, हम इनको जेलों में डाल के इनकी रोटी तक बंद करेंगे और इंशाल्लाह इनसे पैसे निकलवा के इन गरीबों को वापस दिलवाएंगे। सर, इनका कहना है कि IMF के पास खान साहब गए हैं और हम खान साहब की किए को भुगत रहे हैं। आप कुछ बताएंगे, क्योंकि आप MPA भी हैं। जिस दिन इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट जो है जमा कराई असेंबली में, उस दिन डॉलर का क्या रेट था? 178 रुपया। और उस वक्त रिज़र्व कितने थे, आज रिज़र्व कितने हैं? ये IMF लेके गया या IMF ने हमें दिए क्या? ये ड्रामेबाज झूठे कमीने लोग हैं। ये कमीने लोगों के मुल्क इनको इन्होंने हवाले कर दिया। ये इनके सूलतकारों ने सबको लितर पड़ने वाले हैं। ये इनके झूठे मुंह के ऊपर लानते और लितर पड़ने वाले। इंशाल्लाह ये बहुत जल्द ये काम शुरू होगा। सर, खान साहब के साथ जाते ही डॉलर किधर गायब हो गया?
डॉलर जो है ना, देखिए पिछले दिनों कुछ सहाफ़ियों ने कुछ वो भी किए थे कि कराची से जहाज़ों, स्पेशल जहाज़ों के ऊपर सारी उसकी मनी लॉन्ड्रिंग हुई। इतनी जल्दी कैसे डॉलर कम हो सकते हैं, रिज़र्व कैसे कम हो सकते हैं? ये एवं आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं और कोई चक्कर नहीं है। बहुत जल्द इमरान खान का वक्त आने वाला है, इन अवाम का वक्त आने वाला है कि सब इंशाल्लाह ये वापस डॉलर हम लेके आएंगे। ये प्याज भी खाएंगे, लितर भी खाएंगे और पैसे भी वापस देंगे इंशाल्लाह। सर, आप हमारे चैनल के प्लेटफॉर्म से, मैं कायद के मुतालिक तो नहीं कहता, लेकिन वर्कर्स के लिए क्या पैगाम देंगे, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स? हम वर्करों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों को पैगाम देंगे कि आप जो जज्बा आपका है इसी तरह से जज्बे रखिए। इंशाल्लाह जल्द इलेक्शन हो रहे हैं, इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आ रहे हैं और इंशाल्लाह इन चोरों लुटेरों को हमने जेलों में भेजना है और इनसे वापस अपनी लूटी हुई दौलत लेनी है। आप तैयार रहें, तैयारी पकड़ के रखिए। जेल बरो तहरीक में जो जो इमरान खान कहता रहे ना, आप करते जाएं। इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद होगा इंशाल्लाह। सर, अगर निगरान गवर्नमेंट और जो वफाकी गवर्नमेंट है, अगर ये मज़ीद गिरफ्तारियाँ नहीं करती तो आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी आपकी? देखिए, हाँ, आइंदा की हिकमत अमली सिर्फ इमरान खान की आवाज़ है, सिर्फ इमरान खान साहब ने जो कहना है, हम कारकुनान उन अल्फाज पे मर मिटने को हम तैयार हैं। सर, मैं कहता हूं कि आप उनके नुमाइंदे भी हैं, मेंबर पंजाब असम्बली भी रहे हैं, कायद ने कुछ तो हिकमत अमली वज़ा की होगी। देखिए, कायद जो है हमारा हिकमत अमली वो जेल बरो तहरीक के बाद, ये देखिए इंशाल्लाह जो भी हिकमत अमली करेगा वो खान साहब खुद ही बताते हैं और ख़ुद जैसे मामलात उसके मुताबिक ये करते हैं। जो हिकमत अमली वो बताएंगे हम उसके लिए तैयार खड़े हैं। जेल बरो तहरीक के लिए हम तैयार खड़े हैं। जो भी देखिए, हमारा कायद गैर आइनी काम नहीं कहता, कोई भी गैर आइनी काम, गैर कानूनी काम उन्होंने अभी तक हमें नहीं कहा। इंशाल्लाह पाकिस्तान की बेहतरी के लिए खान ने जो काल दिया, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए दिया है, वो जो काल देंगे हम इंशाल्लाह उसके ऊपर। सर, ये जेल बरो तहरीक की बुनियाद क्या है, आपके मुतालबात क्या हैं? जेल बरो तहरीक का मकसद सिर्फ ये है, ये रोज़ाना कभी किसी को एक को गिरफ्तार करते थे, कभी किसी को गिरफ्तार करते थे, डराने की कोशिश करते थे। हमने इनको बताया कि हमारा हर कारकुन जो है न डर है, हम आपकी किसी पर्चे से, किसी FIR से, किसी केस से, किसी जबरदस्त हमले से हम नहीं डरते। हम आप एक गिरफ्तार करना चाहते हैं, हम सब गिरफ्तार होने के लिए आप जेलें दें, आप जेलों की जगह बनाएं, हम तैयार हैं। इनका सिर्फ ये जो डराने का वो था ना, हम उनको बताना चाह रहे हैं कि हमारा एक एक कारकुन जो है ना, वो शहबाज गिल है, फवाद चौधरी है, आज़म खान है, आज़म खान स्वाति है, एक एक बंदा शेख रशीद है, हर बंदा इमरान खान है। ये सारे कारकुन जो है ना, इन सब में इमरान खान पाया जाता है और हम सब इन इमरान खान की तरह निडर, जुर्रतमंद और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए मर मिटने के लिए कुर्बान करने के तैयार है। सरदार जी, जब आपकी आइंदा हुकूमत बनती है 2/3 अक्सरियत के साथ, तो माशियत को आप कैसे सहारा देंगे? इंशाल्लाह हमारी हिकमत अमली इसके ऊपर पार्टी की है और आपको जिस तरह से हुकूमत मिलेगी, आपको जब सर्टेनिटी आएगी ना, देखें जब कोरोना में भी तो हम पाकिस्तान को हमने मुश्किल में से निकाला है। पूरी दुनिया की मीशत, बड़ी बड़ी मीशतें गिर गई, लेकिन पाकिस्तान को कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास प्लान था, हमने प्लान के मुताबिक चले हैं। अभी भी हमारे पास प्लान है। इंशाल्लाह इन चोरों लटोरों से पैसे भी वापस लेंगे, पाकिस्तान तरक्की भी करेगा। पाकिस्तान, सिंपल सी बात है, इन्होंने बेड़ा गर्क किया, इन्होंने टैक्सेस लगा के ऊपर इंडस्ट्री तबाह कर दी। हमने इंडस्ट्री को सहारा देना है, हमने किसान को सहारा देना है, हमने मज़दूर को मजदूरी की तरफ लेके आना है, हमने पाकिस्तान के पहिए चलाने हैं। पहिए चलेंगे, एक्सपोर्ट होगी ऑटोमेटिकली, आपको कर्ज होगी। इमरान खान 5-7 साल और हुकूमत कर जाता, हमें IMF क्या किसी भी, हम IMF को कर्जे देने की हालत में आ जाते, क्योंकि इमरान खान एक्सपोर्ट बढ़ा रहा था। इमरान खान जो हमारी मुआशी तरक्की है उस पर ज़ोर दे रहा था। इमरान खान पाकिस्तान में प्रोडक्शन GDP को बढ़ा रहा था। जिस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मूव लाया गया, उस वक्त पाकिस्तान की 5.9 तकरीबन 6 GDP 6% थी। ये दुनिया में बेहतरीन GDP मानी जाती है, लेकिन ये सहूलतकारों ने और PDM के चोरों डकैतों ने जो पाकिस्तान के साथ जुल्म किया है, इंशाल्लाह हम उसका बदला लेकर आएंगे।
सर आप क्या समझते हैं कि खान साहब की हुकूमत में अक़लियतें ज़्यादा महफूज थी या इस दौरे हुकूमत में? देखिए, पाकिस्तान की तारीख़ में 1947 से लेकर 2018 तक हमने मुख्तलिफ़ अदवार देखे हैं, लेकिन जो दौर अक़लियतों ने 2018 से 2021 का देखा है, ऐसी हुकूमत कभी नहीं आई। देखिए, करतारपुर 75 साल में कभी करतारपुर का नाम किसी ने सुना था? वो बन गया। मैं आपको सबूतों के साथ, पंजाब गवर्नमेंट के सबूतों के साथ, कि नून लीग के दौर में पूरे पंजाब का अक़लियतों का फ़ंड 10 करोड़ रुपए था। अब हमारी हुकूमत में 2.5 अरब रुपए चला गया था, यानी कि तकरीबन 2500 गुना आप उसको कह सकते हैं कि हमारा वो 250 गुना तकरीबन हमारा ज़्यादा वो फ़ंड हो गया था, वो अक़लियतों पे ख़र्च हो रहा था। और देखिए, इन्होंने अक़लियतों को कौमी धारे में लेके आए। एहसास प्रोग्राम सबके लिए एक था, सेहत कार्ड सबके लिए एक था। मेरी फैमिली भी, मुसलमान की फैमिली भी, हिंदू की फैमिली, सेहत कार्ड को, ये तो पहली दफ़ा कौमी धारे में अक़लियतों को लेके आए थे। जो नारा, जिस नारे से कायदे आज़म ने मुल्क को आज़ाद करवाया था, मुल्क पाकिस्तान बनाया था, वो नारा तो सिर्फ उस नारे को पूरे इमरान खान ने किया है, और किसी लीडर की तो जरूरत ही नहीं। बाकी सब लीडरों ने हमें डिवाइड किया है। आज यहाँ पे पठान मौजूद है, आज यहाँ पे सिंधी मौजूद है, आज यहाँ पे बलोची मौजूद है, आज यहाँ पे पंजाबी मौजूद है, सिख, हिंदू, मसीही, मुसलमान मौजूद है। तमाम मज़ाहब के, तमाम सूबों के, तमाम ज़बान बोलने वाले, सराइकी बोलने वाले यहाँ पे मौजूद है। इमरान खान वाहिद लीडर है जिसने सबको इकट्ठा किया है, वरना ये सब अपने अपने मफादात की खातर हमें डिवाइड करते रहे हैं, आपस में लड़ाते रहे हैं। सरदार साहब, मैं खालिस्तान और जो तहरीक इंडिया में चल रही है उसके मतलब आपकी क्या राय है? क्योंकि जिन सिख रहनुमाओं ने अपने अलग देश के लिए कुर्बानियाँ दी, मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। आपका क्या कहना है? बिल्कुल, हम भी इनको खराज तहसीन पेश करते हैं, और मैं समझता हूँ कि आज दुनिया भर के सिख पछता रहे हैं कि मास्टर तारा सिंह ने गलत फ़ैसला किया, और उसकी वजह से हमें 84 में बहुत सारी शहादतें देनी पड़ी, और 84 से अब तक हम मुश्किलात का शिकार है। हमारी सिख कम्युनिटी इंडिया में मुश्किलात का शिकार है। देखिए, आज़ाद मुल्क की तभी मांग की जाती है जब उनकी हकूक़ ना दिए जा रहे हैं, और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इंडिया में मुसलमानों को, सिखों को और दूसरी दलतों को, हद तक हिंदू में भी दलतों को भी उनके हकूक़ नहीं दिए जा रहे। तो इनका हक़ है कि वो अपना मुल्क आज़ाद करें और अपने हक़ लें। चलें जी सरदार जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मोहब्बतों का। मैं अपनी मुसलमान बरादरी की तरफ से आपको यहाँ पे खुश आमदीद कहता हूँ जी। बहुत शुक्रिया। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें।